नमस्ते साथियों। आज डे 38 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वैडम ज़िलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर लेखक ने आज हमें स्टेटमेंट दी है, माय वर्ल्ड टेक्स केयर ऑफ मी। मेरा संसार मेरा ख्याल रखता है। लेखक कहते हैं, मेरा संसार मेरा ख्याल रखता है। इसे एक मजबूत वाक्य खुद के लिए बनाएं। मजबूत अफर्मेशन के रूप में इसे खुद के लिए दोहराते रहें। चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों ना हो, खुद से यह बात बार बार कहें। चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, अगर कोई अच्छी बात होती है तो यह याद रखें कि आपकी दुनिया सच में आपका ख्याल और ध्यान रख रही है। हर छोटी छोटी घटना के साथ इस वाक्य को दोहराएं। अगर परिस्थितियां आपको निराश करें, तब भी यह विश्वास करें कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। आपकी दुनिया आपसे बेहतर जानती है कि आपका ख्याल कैसे रखना है। जैसे आप दर्पण में देखते हैं, ऐसा ही आपकी जिंदगी में होता है। यहाँ एक उदाहरण देकर लेखक कहते हैं कि जैसे वेनेशियन कारीगर दर्पण के परावर्तक मिश्रण में सोने का मिश्रण मिलाकर उसकी छवि को और सुंदर और गर्म बना देते थे। इसका असल अर्थ है कि वेनिश के कारीगरों ने दर्पण में सोने को मिलाकर उसे और सुंदर बनाया। वैसे ही हम अपने जीवन के अनुभवों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदल सकते हैं। हमारा सही सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास ही उस सोने का काम करता है। जैसे दुनिया एक दर्पण है, वैसे ही आप भी इसे अपने अनुसार ढाल सकते हैं। बस अपना विशेष मिश्रण या अमलगम बनाकर, जो हमारे जीवन की छवि को अच्छा और बेहतर बना देता है। अमलगम तकनीक के बारे में लेखक यहाँ बता रहे हैं। अमलगम तकनीक सरल है लेकिन बेहद प्रभावी। अगर हम इस सोच को, जैसे मेरी दुनिया मेरा ख्याल रखती है, हम इसे बार बार दोहराते हैं और इसे अपने जीवन का सत्य मान लेते हैं, तो हमारी मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगती है। इस बदलाव के साथ हमारी दुनिया भी हमारे सोच के अनुरूप बदलने लगती है। यह तकनीक आपको अपनी सोच को एक दिशा में केंद्रित करने का तरीका देती है। जैसे आप एक निश्चित विचार को अपने मन में स्थापित कर लेते हैं, फिर आप देखेंगे कि वही विचार आपकी दुनिया में किस प्रकार से वास्तविकता में बदलता है। जैसे आप मेरी दुनिया मेरा ध्यान रखती है को अपनी मुख्य सोच बना सकते हैं। इसे एक सच्चाई मान लें। अपने नज़रिए को जानबूझकर इस सोच के अनुसार बदलें और फिर देखें कि दर्पण या आपकी दुनिया रूपी दर्पण कैसे प्रतिक्रिया देती है। यह तरीका जितना आसान लगता है, उससे कहीं ज़्यादा असरदार है। अगर आप धैर्य रखकर इस तकनीक को अपनी आदत बना लें, तो कुछ समय बाद आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि आपके विचार आपके आसपास के माहौल पर कितना असर डाल रहे हैं। यह तकनीक साधारण प्रतीत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस विचार को बार बार धैर्य के साथ दोहराएंगे, यह आपको जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाएगा। जब आप किसी कठिन या निराशाजनक स्थिति का सामना करें, तो भी यह कहें, कोई बात नहीं, सब ठीक है। विश्वास रखें कि संसार आपके भले के लिए ही काम कर रहा है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। आज की इस विचारधारा से यह स्पष्ट होता है कि हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण का सीधा असर हमारे जीवन की वास्तविकता पर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और यह माने कि संसार हमारी भलाई के लिए हर समय काम करता है, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देख सकते हैं। यह तरीका न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है,
बल्कि हमारी परिस्थिति को भी बेहतर बना सकता है। यह विचार मुख्य रूप से यह व्यक्त करता है कि हम जिस तरह से अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, वह हमारे दृष्टिकोण और सोच के आधार पर आकार लेता है। दुनिया एक दर्पण है। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। तो अगर हम यह मानते हैं कि दुनिया हमारे साथ है और हमारी देखभाल कर रही है, तो हमें सकारात्मक घटनाओं का सामना करना होगा। यह हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने यह हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने और विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। अंत में हमारी सोच और विश्वास से हम अपनी दुनिया और परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 39 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू so much.